चलो ठीक है, जो हो गया दी हो गया, बट आप प्लीज़ हमें ये बताइए नेक्स्ट अभी हम क्या करें? उसको हम अपनी किस्मत कहें या बैड लक कहें या कुछ भी कह सकते हैं। ये लाइफ रुकती नहीं है और हमें आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे हमारे साथ में किसी भी तरीके का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी हमारी इस प्रेगनेंसी में जो भी चीज़ें हुई हमने फेस कर लिया उन चीज़ों को, लेकिन हम नहीं चाहते कि दोबारा से वो चीज़ें हमारे साथ हों। नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें थोड़ा-सा गाइड कीजिए कि क्या हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे जब हमारी पहली प्रेगनेंसी इतनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही है, हमने उसमें अबॉर्शन करा दिया है, तो क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है या हमें कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो। मैंने अपनी सिचुएशन आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स और मेल्स आए थे कि दी प्लीज़ हिम्मत मत हारना, ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना। मुझे इन चीज़ों से बहुत अच्छा लगा कि मेरा ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत सपोर्ट मिला था इस चीज़ से। मैं उन चीज़ों से बाहर आ गई तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही है किसी भी वजह से और आपको अनफॉर्चुनेटली उसमें अबॉर्शन कराना पड़ा है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि सेकंड टाइम आपके मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डर रहता है, जो कि मेरे मन में भी था कि कहीं दोबारा तो वो चीज़ें नहीं हो जाएँगी और हमारे दिमाग में ना थाउज़ेंड्स ऑफ थॉट्स जो हैं वो घूमने लग जाते हैं कि क्या ये ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, ये ना हो जाए और हम सोचते ही रहते हैं उसके बारे में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहली बात, अपने माइंड को जितना हो सके रिलैक्स रखिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। आपको जब भी आपका अबॉर्शन हुआ है, कम से कम कोशिश कीजिएगा कि देखो बाकी तो सब किस्मत की बात है या हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कुछ चीज़ें, बट फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो कि आपका जो अबॉर्शन हुआ है और आपकी जो सेकंड अगेन प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हो, तो उसके बीच में कम से कम जो है वो 6 मंथ का एक पीरियड आपका होना चाहिए, जिसमें आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट प्रेफ़रेंस आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यही माँगती है कि आपका शरीर एकदम मजबूत होना चाहिए, शरीर आपका एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई भी डेफ़िशिएंसी ना हो आप में। आप जो है अच्छे से अपना चेकअप वगैरह कराते रहिए, रूटीन चेकअप कराते रहिए, कहीं आपको किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी तो नहीं है। और 6 मंथ का पीरियड में आपको काफ़ी अच्छी रिकवरी मिल जाती है और यहाँ पे फिज़िकली भी और मेंटली भी आप उन चीज़ों से कई बार बाहर आ ही जाते हो, तो आपको एक टाइम पीरियड अच्छा खासा मिल जाता है जिसमें, लेकिन ये चीज़ उस पे भी डिपेंड करती है कि आपका अबॉर्शन कौन से मंथ में हुआ है। जैसा मेरा 4 मंथ कंप्लीट हुए थे तब मेरा अबॉर्शन हुआ था, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 6 मंथ एटलीस्ट आपको जो है वो नहीं ट्राई करना है सेकंड बेबी के लिए, कंसीव नहीं करना है। लेकिन हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत कुछ बाद में हुआ है, तो आप उस टाइम पीरियड को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका कम से कम 6 मंथ का तो होना ही होना चाहिए, जिसमें आप अच्छे से फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से रिकवर कर सको। देखिए मेंटली तो मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों से रिकवर होना, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट जो है चीज़ प्लान करनी है और उसके लिए मेरा मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल भी आपको रहना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी रहना पड़ेगा, फिज़िकली तो रहना ही रहना पड़ेगा, उसके बिना तो बिल्कुल काम चल ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको टाइम पीरियड देखना है कि कौन-सा, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें जो भी चीज़ें आई हैं, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं अगर ये है कि कहीं दोबारा से तो वो चीज़ें ना हो जाएँ, तो उसके लिए पहले ही आप जेनेटिक काउंसलिंग जो है मैंने आप लोगों को बताई है वो आप करा सकते हैं। उससे आपको एकदम कन्फर्म हो जाता है कि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में कितने % चांसेज़ होते हैं, की तरफ से जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। इस केस में भी आप जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं और उसके बाद जो है ऑप्शंस डॉक्टर आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं आप। ये वाले जो टेस्टिंग है ये आप जो है कभी भी करा सकते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। दोनों हस्बैंड वाइफ के जो है वो टेस्ट होते हैं, तो आप ये दोनों कभी भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ होगा। और रही बात मेरी, तो मैंने कोई जेनेटिक काउंसलिंग नहीं कराई थी सेकंड टाइम में और मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी वो एकदम स्मूथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी-सी टेंशन मुझे उस टाइम तक थी जब तक कि मेरा लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हो गया था क्लियर कि उसमें सब कुछ ठीक है। उसी टाइम तक ये
ये चीज़ें जो है हम लोगों को पता चलती हैं। लेवल 1 की सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो गई थी तब तक दिमाग में भी कुछ न कुछ चीज़ें चलती ही रहती थी। लेकिन जब उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई थी। फिर मैंने अपना सारा जो ध्यान है अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे और उन सब चीज़ों पे रखा है, और उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, कौन से मंथ में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने शेयर किए हैं, तो अगर आप चैनल पे जाएँगे तो आपको मिल जाएँगी। अगर आप देखेंगे तो शायद आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेकंड टाइम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ें दोबारा आएँगी। बिल्कुल भी अपने दिमाग से जब तक कि आप ये चीज़ें नहीं निकालोगे तक आप जो है मेंटली नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकते इस चीज़ को लेके, और जब तक आप मेंटली नहीं स्ट्रॉन्ग होगे तो आप कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते हो। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि हो सकता है आ जाए ये चीज़ आ ना जाए, तो आप प्लीज़ जेनेटिक काउंसलिंग करा लीजिए। फुल जो फ्लो है उसके साथ में जा सकते हैं। कोई उससे पहले जो है आप अपने बस नॉर्मल से जो भी टेस्ट होते हैं नॉर्मल आप वो करा सकते हैं। आपके ब्लड टेस्ट हो गए, जो भी आपका शुगर लेवल है ये आप नॉर्मल आप करा सकते हैं। सीबीसी वगैरह जो भी आपका होता है, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। लेकिन मेरा एक सजेशन आपको ये रहेगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि मेरी ये हिस्ट्री रही है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, पहले वाली जो भी आपकी प्रेगनेंसी रही है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ उनको थ्रो मत कीजिएगा, उनको फेंकना मत। आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी वो चीज़ें। हो सकता है उसके बेस पे आपको डॉक्टर को एक अलग से टेस्ट वगैरह कुछ सजेस्ट कर दे, तो प्लीज़ अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपकी मेडिकल फाइल होती है, उसको अपने संभाल के रख लीजिएगा। डॉक्टर है आपकी फाइल को देख के आपकी फाइल को देख के ही आपको जो है नेक्स्ट टाइम जो है जो भी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो आपको बता सकें। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मेरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए हैं। चैनल पे आपको मिल जाएँगे, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।